प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। सैटरडे है तो चलिए देख लेते हैं आदि शक्ति का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है। आदि शक्ति की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडियाक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड एंड सी। उड़ के एक झटके में, एंड शी इज कमला। सो यस, लाइफ इज गोइंग टू बी बेटर। कलेक्टिव रीडिंग है। क्लीशे सुनने में लग सकता है, बट अगेन इट्स नॉट क्लीशे। यू नो, कलेक्टिव रीडिंग्स देखने का कंफर्म करने का तरीका क्या है। अगर आप एक ही टॉपिक पे, सपोज आप 5 रीडर्स को फॉलो करते हो, 5 रीडर्स अपने वेरियस डेक्स से देखेंगे। एक ही टॉपिक पे अगर 5 रीडर्स को एट द सेम टाइम आप फॉलो करते हो और उनकी टाइमलेस रीडिंग्स देखते हो, सो उसका जो पैटर्न रहेगा ना, जो कॉमन चीज़ रहेगी, दैट इज़ द यूनिवर्सस मैसेज फॉर यू। आई मीन, अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो, अगर आपको लगता है यार फिर से सब बोलते अच्छा देना है, अच्छा देना है, नो, मे बी द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू कन्वे समथिंग टू यू। यू नो, कमला इज कमलात्मिका। शी इज़ द एनर्जी, शी इज़ द प्रिसाइडिंग डेटी ऑफ शुक्र, स्टैंड्स फॉर ऑल मटीरियल थिंग्स, मटीरियल ग्रेस, एवरीथिंग। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपको लग रहा है कि सॉरी, हर जगह से सब बोल रहे हैं कि अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, पर मेरे लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, कहीं आप अपनी ज़िंदगी का रास्ता रोक के खड़े तो नहीं हो, वो थोड़ा सा झांकना ज़रूरी है। अगर कमलात्मिका रीडिंग में आई है तो शी हैज़ कम विद द प्रॉमिस ऑफ वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ब्यूटी, मटीरियल गेन्स, लव, रिलेशनशिप। यू नो, जितना भी भोग करने की इस दुनिया में, जो हम लोग भोग करने के लिए जो भी, यू नो, 6 सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, कमलात्मिका रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ देम। बट क्या आप इसके लिए रेडी हो? यू नो व्हाट, टॉम एंड जेरी का कार्टून हम सब ने देख रखा है, शायद अभी भी हम लोग देखते हैं। पर टॉम एंड जेरी का कार्टून अगर आप थोड़ा सा अलग तरीके से देखोगे ना, थोड़ा दिमाग लगा के देखोगे, पर्सपेक्टिव चेंज करके देखोगे, तो वहाँ ज़िंदगी का सबसे बड़ी सीख है। अगर माइन्यूटली फॉलो करोगे, आप देखोगे टॉम यानी जो कैट है, वो जेरी यानी वो जो चूहा है, उसको कभी नहीं मारता है, मारने का बस नाटक करता है, चेज़ करता है, कभी कभी प्यार भी करता है, जो भी करता है मारने का नाटक करता है। अगर टॉम चाहता तो जेरी को एक झटके में मार पाता, पर वो मारता नहीं है। अब बोलो क्यों? क्योंकि अगर आप टॉम एंड जेरी का ओरिजिन, मतलब जहाँ से शुरुआत हुई थी, टॉम जिस दिन घर आया था उस दिन का एपिसोड अगर आप ट्रैक बैक करोगे तो देखोगे, और बीच बीच में भी बोला जाता है, टॉम की मालकिन उसको डांट लगाती है जब वो जेरी को मार नहीं पाता है। सो बेसिकली टॉम की मालकिन उसको घर इसीलिए लाती है कि वो जेरी को मार सके। अब टॉम जानता है कि अगर वो जेरी को मार दिया, एटलीस्ट टॉम को ये ऐसा लगता है कि वो अगर जेरी को मार देता है उसका काम ख़त्म हो जाता है, फिर हो सकता है उसकी मालकिन उसको घर से निकाल दे, फिर उसका जो ऐशो आराम है, जो खाना है, जो सॉफ्ट बिस्तर है, वो उसको नहीं मिलेगा। सो जब तक टॉम अपना कंफर्ट जोन में रहे, इसीलिए जेरी का होना ज़रूरी है। ऐसा टॉम का सोच है। अभी आप देखो, क्या हम सब ऐसे नहीं करते हैं? हम अपने यू नो इस डर में कि आगे क्या होगा, हम लोग ना ऐसे सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं, अपना कर्म से खुद को डाइवर्ट कर देते हैं। टॉम का काम है जेरी को मारना, एकदम सिंपल, या फिर कैच करके कहीं छोड़ देना। लेट्स फेस इट,
टॉम को लाया ही गया था, बिल्ली को लाया गया था चूहा मारने के लिए। सो टॉम का कर्म था जेरी को मारना। उसके बाद वो उसकी मालकिन उसको घर में रखती है नहीं रखती है, इसके बारे में उसको सोचना नहीं था। हो भी तो सकता है कि मालकिन रख देती, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे जेरीज हैं। कर्म एक जड़ी को ख़त्म करके थोड़ी ना ख़त्म हो जाता है। और अगर निकाल भी देती तो टॉम शुड हैव हैड गॉट दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मैं अपना गुजारा कर लूँगा, क्योंकि मालकिन मुझे लाने से पहले भी तो मैं था। पर मैं अपना कर्म से क्यों डिफोकस्ड हो रहा हूँ, अपने टॉक्सिक साइकिल से क्यों नहीं निकलना चाहता हूँ, इस डर से कि टॉक्सिसिटी कितना भी मुझे ट्रैप करके क्यों ना रखा हो, दैट इज़ फेमिलियर। सो आई डोंट वांट टू लीव माई कंफर्ट जोन। सोचने वाली बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ना, क्योंकि लेट्स फेस इट, यहाँ जो भी हम लोग आते हैं मैक्सिमम लोग सब रिलेशनशिप टैरट देख कर ही आते हैं, और उसका ट्रेंड पता चलता है। डिवाइन गाइडेंस किसी को नहीं चाहिए, बहुत ही कम लोगों को चाहिए। करियर रीडिंग तो ऑलमोस्ट किसी को नहीं चाहिए। सबको वो रिलेशनशिप स्टेटस, मेरे पर्सन मुझे बहुत याद कर रहे हैं, मैं उसको बिल्कुल याद नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, थर्ड पार्टी के साथ उसका बहुत झमेला चल रहा है, थर्ड पार्टी रिमूव होने, यही सब देखने के लिए आते हैं। एंड इसमें ना कोई बुरी बात नहीं है। हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में इतना प्रेशराइज रहते हैं कि हम लोग ना एक आउटलेट ढूंढते हैं, जहाँ काश, जैसे फिल्म देख के हम लोग क्यों रोते हैं, क्यों एक्साइटेड हो जाते हैं, इमोशनली इन्वॉल्व्ड क्यों हो जाते हैं, या फिर इवन टीवी सीरियल्स को देख के इतना एडिक्टेड क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ हम लोग हमारा आस पूरा होते हुए देखते हैं, या ऐसा हमें लगता है। हम लोग चाहते हैं जो हमारे मन में दबा हुआ जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स है, कि सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि फिल्म के अंत में सब कुछ सही हो जाता है मैक्सिमम फिल्म्स में। सो दिस इज़ और दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसके पीछे जाना या इस बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं है। बट वहाँ से बैक टू रियलिटी होना भी ज़रूरी है, वहाँ रह नहीं जाना है। सो यस, टैरट देखो, अपना जो भी रिलैक्सेशन करना है करो, इट्स ओके। लोग तो कुछ भी देखते हैं, कुछ लोग पॉर्न देखते हैं, कुछ लोग टैरट देखते हैं, कुछ लोग फिल्म्स देखते हैं, कुछ सीरियल्स, वेब सीरीज़, जिनका जो मर्जी है। रियलिटी के प्रेशर से थोड़ा सा अनवाइंड करने के लिए जो भी चाहिए देखो, बट एट द सेम टाइम गिव योरसेल्फ अ रियलिटी चेक। देखो, कभी कभी ना हम लोग पेन को होल्ड ऑन करते रहते हैं, एक सिचुएशन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है इसके बाद क्या, अगर मेरे पर हमेशा इस डर में कि मेरे पर्सन मुझे अपनी ज़िंदगी से ना निकाल दे, मैं ये नाटक करती रहूँगी या करता रहूँगा, नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से, मैं ये टॉम एंड जेरी का नाटक करता रहूँगा या करती रहूँगी, बस मालिक या मालकिन मुझे अपनी ज़िंदगी से ना निकाले। मैं भूल जाने का नाटक करूँगा, मूव ऑन करने का नाटक करूँगा, बट मन से नहीं जाऊँगा, वो मुझे दिल से ना भुला दे। क्योंकि एट द वेदर यू देखो, अगर आप ट्रिगर्ड फील कर रहे हो, नथिंग इज़ पर्सनल हियर, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, बट ट्रिगर्ड फील कर रहे हो, इसका मतलब एक्चुअली आपके दुखती रग पर हाथ रख दिया गया है। जो ट्रूथ आप फेस नहीं करना चाहते हो वो आपके सामने रखा गया है। अदरवाइज वाई शुड यू केयर, वाई शुड यू फील ट्रिगर्ड। सो एक चीज़ तो है, सब एक चीज़ से ही डरते हैं, पर्सन मेरे ज़िंदगी में लौट आए या ना आए वो तो बाद की बात है, पर्सन मुझे भूल ना जाए, पर्सन मुझे प्यार करना बंद ना कर दे। ये डर की वजह से हम लोग ये टॉम एंड जेरी का खेल खेलते रहते हैं, पर वो टॉम एंड जेरी का खेल हम बंद करेंगे तो ही, हम लोग डेयर करेंगे तो ही कुछ हासिल कर पाएंगे, तो ही वो फुल एनर्जी में आएंगे। वो लीप ऑफ फेथ हमें लेना पड़ेगा। कुछ नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, सिंपल रूल ऑफ द यूनिवर्स। सो कमलात्मिका, सो यस, जिन जिन तक ये वीडियो जाएगी, कमलात्मिका की एनर्जी इज वेटिंग फॉर यू। द डोर टू अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, लव, देखो न्यू लव इज ब्लूमिंग। खुद को सेकंड चांस दो। एक गर्ल, जिस इंसान ने जिसने आपसे प्यार नहीं किया, सपोज नॉट फॉर एवरीवन, अगर आप लोगों में से कोई हो, डेफिनेटली होंगे, अदरवाइज एनर्जी नहीं आती। अगर
आप सोच रहे हो कि मूव ऑन करूँ किसी और के साथ या नहीं, शायद कोई आपको अप्रोच किए है, या आपको पता है वो इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं पर आपको हिम्मत नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस। गिव योर सेल्फ अ सेकेंड चांस। देखो, एक गलती हो चुकी है, एक गलती होती है, एक गलती मिस्टेक होता है, सेकेंड टाइम इट्स अ चॉइस। एक गलती कर चुके हो गलत इंसान पे भरोसा करके, दूसरी गलती ये मत करना सही इंसान को दूर कर मत देना। ऑफ कोर्स अगर आप जानते हो कि वो आपके लिए सही इंसान है। गिव योर सेल्फ अ सेकेंड चांस। एक खराब अमरूद के लिए आप अमरूद खाना ही बंद नहीं कर सकते हो। एक बैड एक्सपीरियंस इन लाइफ के लिए आप अंधेरे घर में चुपचाप बैठे नहीं रह सकते हो। यू डिज़र्व सो मच मोर, यू डिज़र्व ऑल द हैप्पीनेस। पेन, जो आप पेन डिज़र्व करते हो वो तो आपको मिल रहा है, और जो हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो अभी यूनिवर्स आपको देना भी चाहती है, आप ना शंका में आ जाते हो, लूँ या ना लूँ। पेन के लिए आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, हाँ मेरा तो भाग्य ही फूटा है, मैं ये पेन डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, हाँ ठीक है मेरी लाइफ ही बर्बाद है, ये बहुत कॉन्फिडेंटली कह देते हो। पर जब भी कुछ अच्छा होना होता है ना, डर जाते हो। ऑफ कोर्स ड्यू टू योर पास्ट ट्रॉमा, ड्यू टू द पास्ट एक्सपीरियंस। बट ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो आप अपना ही क्षति कर रहे हो, क्योंकि वी ऑल नो व्हाट वी गिव आवरसेल्व्स वी अट्रैक्ट 10 folds फ्रॉम द यूनिवर्स, मेनी folds फ्रॉम द यूनिवर्स। वही होता है ना। सो दुख को लेके आप बहुत कॉन्फिडेंट हो से, दुख को लेके जितना कॉन्फिडेंट हो आप, सुख को भी उतना ही हक से आप मांग लो। सॉरी, इस बार इतना चिल्लाती हूँ ना मैं, बच्चों के पीछे खांसी हो गई है। एनीवे, यू नो, इस बार आज से अगर ये कार्ड आप तक पहुँचा है और आप सच में चाहते हो कि आपके लाइफ में ये कमलात्मिका की एनर्जी एक्टिवेटेड हो, आज से, अभी से अपना मैनिफेस्टेशन का तरीका बदलो। डोंट मैनिफेस्ट एनीथिंग स्पेसिफिक और एनीवन स्पेसिफिक। मुझे मेरे पर्सन वापस चाहिए, मुझे एक मिनट, मुझे इस पर्टिकुलर मॉडल की गाड़ी चाहिए, मुझे एक 2 BHK चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए। डोंट मैनिफेस्ट एनीथिंग स्पेसिफिक। एक तो मैनिफेस्ट करना ही बंद कर दो, क्योंकि जैसे मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि देखो जो होना है वो होगा, जो मेरा है वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता है, और जो मेरा नहीं है वो मैं कितना भी हाथ पैर मार लूँ मुझे नहीं मिलना है। और अगर मैनिफेस्ट करना भी है तो यही मैनिफेस्ट करो, मैं वॉट एवर आई डिज़र्व, आपको जो भी लगे, मेरे लिए जो भी सही लगे आप करो। यहाँ भी एक छोटा सा स्टोरी से मैं राउंड अप करूँगी इस रीडिंग को। एक छोटी सी बच्ची, वो टॉफ़ी का शॉप होता है ना, जहाँ सब जगह वेरियस किस्म के टॉफ़ीज़ एंड चॉकलेट्स मिलते हैं, पॉप्सिकल्स, लॉलीपॉप्स, टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स, कितना अच्छा स्मेल आता है वो एकदम फ्रेशली बेक्ड एंड फ्रेशली मेड टॉफ़ीज़ का। सो ऐसा एक दुकान है जहाँ वेरियस जार्स में टॉफ़ीज़ रखे हुए हैं, और एक छोटी सी लड़की दुकान के बाहर खड़ी है, बड़े चाह से वो टॉफ़ीज़ देख रही है। तो मालकिन आती है और बोलती है कि क्या टॉफ़ी चाहिए तुझे? हाँ। पैसा है? नहीं। ठीक है, जा ले ले, जिस जार, कौन सा टॉफ़ी चाहिए? बोला वो जार। ठीक है, तो जा, हाथ अंदर ले, एक मुट्ठी में जितना टॉफ़ी ले सकती है ले, जा। तो लड़की बोलते है नहीं, तुम हाथ डाल के दो। मालकिन बोलते है तू ले लेना। नहीं, तुम हाथ डाल के दो। तो शॉप की जो ओनर है वो अपना हाथ डालती है, इतना सारा टॉफ़ी लेके लड़की को दे देती है। लड़की खुश हो जाती है। तो मालकिन बोली तू क्यों नहीं ली? बोला मेरा हाथ छोटा है ना, मैं अगर हाथ में लेती भी कितना टॉफ़ी आता, 5 6, तुम्हारा हाथ तो भरा है तो कितना टॉफ़ी आ गया देखो। तो वही है, उस पर छोड़ दो, उसको डिसाइड करने दो तुम्हें क्या देना है, कितना देना है। आप उस जार में हाथ मत डालो, आप बस बोलो आप मेरे लिए जो है आप बस वही दो, मैं उसी से खुश हो जाऊंगी। और सच में हो जाना,
क्योंकि अधिक क्यों चाहिए? जो आप डिज़र्व करते हो वो तो आपको मिलेगा ही। जो डिवाइन का प्लान है, उस लड़की के हिस्से में इतने सारे टॉफ़ीज़ ही थे, उसको मिल गए। उससे कोई नहीं छीन पाया। आपसे भी कोई, जो आपका है वो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। वो डिवाइन खुद आपको देंगे। उसके लिए ना कोई तंत्र, ना कोई मंत्र, ना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई रेमेडी कुछ नहीं होता है। रेमेडी इज़ जस्ट पोस्टपोनिंग योर कर्मा। व्हाई शुड यू पोस्टपोन इट? फेस इट। गलत किया है तो उसके लिए पगेशन करो, प्रायश्चित करवाओ मुझसे। सही किया है तो मुझे इनाम दो, जो मैं डिज़र्व करती हूँ, अच्छा बुरा अपने हिसाब से दे दो। मैं मस्त मौला, सब कुछ तो छोड़ कर ही जाना है, और क्या। बस इज्जत से रखना, बस। सो ये करके देखो, डेफिनेटली कमलात्मिका की एनर्जी आपके लाइफ में एक्टिवेटेड होगी। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय आदिशक्ति शंभो।